यहाँ लगती है दुल्हनों की मंडी, माँ बाप ही लगाते हैं बोली, मनपसंद बीवी खरीद ले जाते हैं मर्द। यहाँ 25,000 में बिकती है लड़कियाँ, खरीद कर घर ले जाते हैं लड़के। यहाँ लड़कियों की लगाई जाती है बोली, अपनी ही बेटी को बेचते हैं उनके माता पिता। लोग लड़की को खरीद कर घर ले जाकर बनाते हैं उसी लड़की को अपनी बहू। कारण जानकर आपके उड़ जाएंगे होश, कैसे कोई माँ बाप ऐसा कर सकता है। दुल्हनों का बाजार देख चौंक जाएंगे आप, बेटियों को तैयार कराकर बाजार में लाते हैं उनके बाप। साल में 3 बार बेची जाती है दुल्हनें। आम सामानों की तरह बिकती है यहाँ लड़कियां। लड़कियों के भाव सुन आप माथा पकड़ लेंगे। एक ऐसी जगह जहां सरेआम बिकती हैं लड़कियां। क्या आपने एक ऐसी जगह देखी है जहां लड़कियों का बाजार लगता है, वो भी सरेआम। इस बाजार में लड़कियां अच्छे से अच्छे तैयार होकर आती है। यूरोप के बुल्गारिया में एक ऐसी ही जगह है। जी हाँ, वर्ष में 3 बार दुल्हनों का यहाँ बाजार लगता है। इस बाजार में लड़के के साथ बुजुर्ग आदमी भी आते हैं, आप यह सुनकर जरूर ही हैरान हो जाएंगे। दुनिया में एक ऐसा बाजार है जहाँ पर दुल्हनें बिकती हैं। यहाँ दुल्हनों पर बोली लगती है और लोग उनकी कीमत चुकाकर उन्हें ले जाते हैं। इसी जगह जहाँ सरेआम बिकती हैं लड़कियाँ। क्या आपने एक ऐसी जगह देखी है जहां लड़कियों का बाजार लगता है, वो भी सरेआम। जी हाँ, आपने बाजार में कई चीज़ों को बिकते हुए देखा होगा। नमस्कार, मैं मेघा झा, आपका स्वागत है खबर 247 पे। आपने बाजार में कई चीज़ों को बिकते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने बाजार में लड़कियों को बिकते हुए देखा है? आप यह सुनकर जरूर ही हैरान हो जाएंगे। दुनिया में एक ऐसा बाजार है जहां पर दुल्हनें बिकती हैं। यहाँ दुल्हनों पर बोली लगती है और लोग उनकी कीमत चुकाकर उन्हें ले जाते हैं। यूरोप के बुल्गारिया में एक ऐसी जगह है जहां पर वर्ष में 3 बार दुल्हनों का बाजार लगता है। इस बाजार में लड़कियां अच्छे से अच्छे तैयार होकर आती है। यूरोप के बुल्गारिया में एक ऐसी ही जगह है। जी हाँ, वर्ष में 3 बार दुल्हनों का यहाँ बाजार लगता है। कहा जाता है कि अमेरिका का पड़ोसी देश मेक्सिको में भी ऐसा ही बाजार लगता है। वहाँ भी जो गरीब घर की लड़कियाँ होती हैं वो अपना बाजार लगाती हैं। बुल्गारिया में गरीब लोगों की ओर से कई पुश्ते भी बाजार लगवाते हैं। इस मेले में लड़कियां अपने परिवार वालों के साथ आती हैं। बुल्गारिया में गरीब लोगों की ओर से कई पुश्तों से यह बाजार लगाया जाता है। और तो और पुश्ते जो हैं वो खुद अपनी लड़कियों को लेकर आते हैं यहाँ पे बाजार लगवाने के लिए। यह मेला इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बुल्गारिया में कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वह इस तरह से अपनी बेटियों की शादी करवाते हैं। यह मेला इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बुल्गारिया में कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से वह इस तरह से अपनी बेटियों को बेचते हैं। इस बाजार में लड़के के साथ बुजुर्ग आदमी भी आते हैं जो अपनी पसंद की लड़कियों से बात करते हैं। लड़की पसंद आने पर लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार वालों को कुछ रुपए देते हैं, ऐसे रुपए जो जिनसे उनके कुछ महीनों के लिए पेट भर सके और फिर उनकी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जाते हैं। इस बाजार में लड़के के साथ बुजुर्ग आदमी भी आते हैं जो उस लड़की के बेटे या फिर कह सकते हैं कि दादा की उम्र के भी होते हैं, जो अपने पसंद की लड़की से बात करते हैं। लड़की पसंद आने पर लड़के के परिवार वाले उसे अपने घर में बहू बनाकर या फिर रखेल बनाकर लेकर चले जाते हैं। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब आप और हैरान हो जाएंगे ये खबर जानकर कि जैसा कि दुल्हन का बाजार लगता है वैसा ही एक ऐसा जगह है जहां दूल्हे का बाजार लगता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आंख में काजल, माथे पर कोकट्टी पाग, हाथ में छाता और बेत। जी हाँ, जमीन पर दरी, कंबल पर सुयोग वर की तलाश में बैठे लोग। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि मिथिलांचल की ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। सौराठ सभा का दृश्य है जहां बैठे लोग सुयोग वर यानी दूल्हे की तलाश में होते हैं। मिथिलांचल के गौरव का प्रतीक सौराठ सौभाग्य की शुरुआत लगभग 700 पहले हुआ था। उस वंश के राजा हरिश्री देव ने की थी। सभा के आयोग के पीछे उनकी सोच थी कि एक ही गोत्र में विवाह न हो बल्कि वर वधू के गोत्र अलग अलग हो। इस सभा में लाखों लोग दूर दूर से आते
थे और सभा में शिरकत करते थे। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बिना दहेज, बिना किसी तामझाम के शादियां होती हैं। फिलहाल इस संस्कृति धरोहर की चमक फीकी पड़ रही है। स्वराज सभा का आज तक कोई आयोजक नहीं हुआ। बिना आयोजक और बिना प्रयोजक लगभग 700 वर्षों से बिना रुके ये सभा चल रही है। स्वराज सभा अब भी मिथिलांचल का धरोहर बना हुआ है। हालांकि अब इसमें ज़्यादा दूल्हे तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन मिथिलांचल के कई उत्साही लोग, संगठन लोग अपने पूर्वजों की विरासत को आज भी संभाल कर रखे हुए हैं और आज भी वहाँ पे दूल्हे का बाजार लगता है। तो कैसा लगा आपको जानकर इस खबर के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर